बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें फीस तो है, मगर ये है कि उसमें बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स वाले भी, पीएचडी वाले, बिना किसी आइलेट्स के, बिना किसी पब्लिकेशन के। तो बैचलर वालों के लिए ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है, ये मेजर्स हैं सारे के सारे। आप अपने हिसाब से देख लेना, उस हिसाब से क्या अप्लाई करना है। फीस जो है इनकी 600 RMB फीस है। बैचलर वालों को अप्लाई करने के लिए ये पोर्टल है, आपने यहाँ पे फिल करना है। ये हम बाद में बताते हैं कि किस तरह फिल होगा, क्या डिटेल्स होंगी। और उसके साथ साथ बैचलर के लिए ये फ्रेशमैन स्कॉलरशिप पे 1500 RMB देंगे 12 माह के लिए, अगर फर्स्ट प्राइज में है। और NPU प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पे इनकी डिटेल भी हम बाद में देखते हैं। तो इनकी जो 3-4 स्कॉलरशिप है, उनमें से सबसे पहली स्कॉलरशिप है जो NPU प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप। अंडर ग्रेजुएट के लिए 1500 12 माह के लिए, मास्टर्स के लिए 2000 देते हैं, और पीएचडी वालों के लिए 3500। पीएचडी के लिए ऐसे समझे कि CSE जितना ही अमाउंट है, कम नहीं है उससे। और प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप में ये सारे मेजर्स हैं जो भी ये इंटरनेशनल के लिए ऑफर कर रहे हैं। तो वो अभी हम देखेंगे कि कौन से मेजर ऑफर कर रहे हैं ये। और प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप के लिए बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी सब के सब अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जो अप्लाई करने की 4 बैचेस हैं। पहली बैच इनकी खत्म हो चुकी है 15 जनवरी को, दूसरी जो है 15 मार्च है, 15 अप्रैल और 20 मई। ये 4 मरतबा आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी पहला तो खत्म हो गया, अभी बाकी 3 बाकी बाद में है। और A to Z अगर आपने गाइडेंस लेनी है तो ये आप इनकी डिटेल्स हर एक प्रोग्राम के लिए अलग से आप लोग देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ये है इनके जो वेबसाइट है, उस पर फॉर्म फिल करना है। वो किस तरह करना है हम बाद में देखेंगे। उसके बाद जो इनकी दूसरी स्कॉलरशिप है वो मेन स्कॉलरशिप, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और उसमें जो है वो हम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के थ्रू हम किस तरह अप्लाई करेंगे। पहला तो इसमें आपने करना क्या है, सिर्फ इनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, और साथ साथ आपने CSE की वेबसाइट पे अप्लाई करना है। तो इस तरह आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा इनकी CSE स्कॉलरशिप के लिए। इनकी जो तीसरी स्कॉलरशिप है, शियान सिटी बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, उसमें 1500 सेम अमाउंट दे रहे हैं मास्टर बैचलर के लिए, 2000 मास्टर्स के लिए, और 3500 जो है पीएचडी के लिए। मास्टर्स में अलबत्ता स्टाइपेंड कम है, बाकी पीएचडी के लिए स्टाइपेंड वही सेम है। और इनकी डेडलाइंस भी सेम ही है, 4 बैचेस में उठा रहे हैं ये सारे। और ये इनका एप्लीकेशन पोर्टल है, और इस पे आप लोगों ने अकाउंट बनाने। फॉर्म के टोटल 6 हिस्से हैं। पहले स्टेप में आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, और उसके बाद अप्लाई नाउ पे आना है। पे क्लिक करने के बाद आप दूसरे स्टेप में चले जाएंगे। दूसरे में अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, इसमें कोई इतना खास बताने वाली चीज है नहीं। और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स मटेरियल्स जो भी हैं वो भी आपने अपलोड करने, ये सारे के सारे इन्होंने लिखे हुए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने। और उसके साथ चौथे नंबर जो मेन पॉइंट है, यहाँ से स्कॉलरशिप सिलेक्ट करना। अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में फॉर्म सिलेक्ट किया हुआ है वो है बैचलर के लिए, तो यहाँ से इसलिए बैचलर के ही स्कॉलरशिप आ रहे हैं। बैचलर के लिए ये फ्रेशमैन स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ही है। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जैसे सपोज हम मास्टर्स कर रहे हैं और इंग्लिश प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये सारे जो प्रोग्राम्स आ गए हैं इनके यहाँ इंग्लिश के आ गए। एरोनॉटिक्स, मटीरियल्स साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एरोनॉटिकल, अप्लाइड केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, कम्युनिकेशन, मटीरियल्स, तकरीबन बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं इसमें। इंजीनियरिंग से रिलेटेड तकरीबन 90% फील्ड्स हैं, बोथ फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। पीएचडी में मैनेजमेंट में भी प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल साइंस, तकरीबन हर फील्ड है। तो अभी हमसे सपोज इसमें अप्लाई कर रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक में अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से सारा फॉर्म आपने पहले देखा हुआ है कि किस तरह फिल होगा। हम स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से ये 3 स्कॉलरशिप हैं, 3 में से आप जिस पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, डिटेल्स मैंने पहले बताए हुए हैं कि इसमें क्या क्या है। अगर CSE के लिए तो आप CSE क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। अगर आप बेल्ट एंड रोड के लिए कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स देंगे। NPU प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप तो उसकी नेक्स्ट करेंगे। फिर आप उसके बाद आपने ये 400 युआन मतलब फीस पेमेंट करनी है। उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट पॉलिटेक्निकल में मास्टर्स के लिए, बैचलर के लिए और पीएचडी के लिए हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 400 युआन मतलब 16,000 पाकिस्तानी कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। और इसमें आपके पास ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं। इसमें अगर किसी बंदे ने पहले किसी यूनिवर्सिटी में CSE पे अप्लाई किया हुआ है तो CSE को छोड़ के आप बेल्ट एंड रोड पे इस स्कॉलरशिप अप्लाई कर दें, या इनकी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दें, ताकि आप लोगों के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे इस तरह से। तो ये था आज का नॉर्थ वेस्ट पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी का वीडियो, और इसी तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव स्कॉलरशिप के हवाले से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बैचलर प्रोग्राम इंग्लिश में ऑफर करती है और साथ साथ वो स्कॉलरशिप बेसिस पे। काफी सारे बैचलर वाले बंदे पूछते रहते हैं कि भाई बैचलर के लिए स्कॉलरशिप है कि नहीं है, अगर है तो इस तरह अप्लाई होगा। तो आज हम स्पेसिफिकली ये वीडियो बैचलर वालों के लिए, हालांकि इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए भी प्रोग्राम्स हैं, PhD के लिए, उनके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे या इसी वीडियो में उनकी डिटेल्स ऐड कर देंगे बाद में। तो ये जो स्पेसिफिक वीडियो है वो बैचलर वालों के लिए है। यूनिवर्सिटी का नाम है नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी और ये शियान चाइना में है। चाइना के एक बहुत ही खूबसूरत सिटी में, एटलीस्ट वन ऑफ माय फेवरेट सिटी शियान। तो बैचलर का जो प्रोग्राम है वो 4 साल का है और क्या कहते हैं, मेजर लिस्ट हम बाद में चेक करते हैं और इसमें आप 4 मरतबा अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पहली जो फर्स्ट बैच उठा रहे हैं ये, उसकी डेडलाइन है 15 जनवरी, दूसरी 15 मार्च, तीसरी 15 अप्रैल और 20 मई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए ये इनकी डेडलाइंस हैं। तो पहली डेडलाइन खत्म हो चुकी है, अभी आप दूसरी डेडलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड बैच के लिए, थर्ड बैच के लिए और फोर्थ बैच के लिए। तो ये मेरे ख्याल में एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एक ही 4 माह में 4 मरतबा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या क्वालिफिकेशन, क्या मेंटली फिजिकली फिट होने चाहिए और 23 साल से कम उम्र होनी चाहिए आपकी सितंबर 2026। अगर इसके ज्यादा है तो अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ आपकी सितंबर 2026 से पहले आपको हाई स्कूल ग्रेजुएशन, मतलब आपकी HSC हायर सेकेंडरी स्कूल आपका कंप्लीट होना चाहिए। और चौथे नंबर पे ये है कि आपको, अगर आप वहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है तो कम से कम 70%, मतलब 100 में से 75 मार्क्स आपको उठानी पड़ेंगी। और उसके साथ साथ आपको CSCA, ये इनका एक एग्जाम है, आपको 20 मई 2026 से पहले सर्टिफिकेट भी जमा कराना है। इंग्लिश मेजर्स के लिए आपको ये 3 सब्जेक्ट्स की टेस्ट देनी पड़ेंगी, उनकी सर्टिफिकेशन देनी पड़ेगी आपको। और ये किस तरह होगी, तो आपने ये वेबसाइट जो है इनकी विजिट करना है, तो उस हिसाब से आप अपने अरेंजमेंट कर दें, टेस्ट उस हिसाब से दें। अगर आप चाइनीज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपकी HSK 5 होनी चाहिए 180 मार्क्स के साथ साथ। और इंग्लिश के अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में ये सारी टेस्ट हैं, IELTS है, TOEFL है, दुओलिंगो टेस्ट है। आप ये भी देख सकते हैं, सबसे मतलब मेरे ख्याल में ये फ्री है टेस्ट, ये दुओलिंगो की, कैम्ब्रिज है। और ये सारे एग्जाम आपने इनमें से कोई भी एग्जाम आपके पास टेस्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता इनमें से कोई भी अगर आपके पास टेस्ट नहीं है तो आप इनका जो फाउंडेशन प्रोग्राम है उसमें अप्लाई करना है। फाउंडेशन प्रोग्राम की आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, ये सारी आप अपने हिसाब से पढ़ें कि फाउंडेशन में क्या होगा और कितने ड्यूरेशन होगी, ये सारी डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई है। एप्लीकेशन मटेरियल्स में ये है कि आपको पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और उसके साथ साथ हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, मैट्रिक और इंटर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके पास CV होनी चाहिए आपके पास, और कोई टैलेंट है आपके पास, कोई एक प्रोग्राम किया हुआ है आपने, या कोई कंपटीशन स्पीच की हुई है, या इस तरह कोई भी आपके पास वीडियो है तो आप वो भी शो कर सकते हैं। उसके साथ साथ CSCA का जो है क्या कहते हैं टेस्ट रिजल्ट्स, और ये आपको 20 मई 2026 से पहले सबमिट करने हैं। तो मतलब ये है कि अगर आपने ये टेस्ट अभी तक नहीं दिया तो अभी इसमें अप्लाई करके आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपने फाइनल जो उसकी मतलब ट्रांसक्रिप्ट या रिजल्ट कार्ड है वो 20 मई से पहले अपने सिस्टम में अपलोड करना है या यूनिवर्सिटी को सेंड करना है। उसके साथ साथ 6 नंबर पे ये नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसके साथ साथ और कोई अचीवमेंट्स हैं, कोई भी सर्टिफिकेशन, आपने कोई कंपटीशन जीता हुआ है, कोई स्कॉलरशिप बनी हुई है या कोई वॉलंटियर काम किया हुआ है, उसकी सर्टिफिकेशन है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट है 6 माह का होना चाहिए। और अगर आप 18 साल से कम है तो आपके गार्डियन को एक लेटर लिखना पड़ेगा के लिए, और उसका टेम्पलेट इन्होंने नीचे दिया हुआ है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो कम से कम 5000 USD की इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपके अकाउंट में पैसे, और जो भी सप्लीमेंट्री रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोड करने हैं। अच्छा, इसके साथ इन्होंने एक इंग्लिश कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है। अगर आपका कंट्री उस लिस्ट में आता है तो आप मतलब इंग्लिश जो सर्टिफिकेशन है उसे जमा कराने की जरूरत नहीं है। अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई करने के लिए आपके पास ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने ऊपर कहे हैं वो सारे होने चाहिए। उसके बाद ये वेबसाइट है, उस पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बाद 600 युआन की तकरीबन पाकिस्तानी 24,000 बनते हैं, वो अप्लाई फीस पे करनी होगी। तो वो फॉर्म किस तरह फिल होगा हम बाद में देखते हैं। और उसके बाद आप तीसरे स्टेप में आपकी एप्लीकेशन रिव्यू जो रिव्यू होगा, उसके बाद आपका चौथे स्टेप में इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे तकरीबन 3,000 बनते हैं पाकिस्तानी, कोई 1,20,000 के करीब। ये आपको रिफंड हो जाएंगे नवंबर और दिसंबर में। जैसे ही आप सितंबर में उधर जाएंगे, नवंबर और दिसंबर में आपको पैसे वापस दे देंगे। सारी पेमेंट वगैरह जो भी होगी ऑनलाइन होगी, लोकल और वायर ट्रांसफर के थ्रू हो सकती है। उसकी डिटेल्स आप सिस्टम में हम देखेंगे किस तरह पेमेंट होगी। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको ये वीजा फॉर्म दे देंगे, एडमिशन नोटिस और वीजा फॉर्म J20। उसके बाद आप जाएंगे एम्बेसी
यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन अपनी वीजा के लिए करवाएंगे, वीजा लेके आप जाएंगे यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपकी होगी रजिस्ट्रेशन के वक्त पासपोर्ट, एडमिशन नोटिस, डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, कासा टेस्ट रिजल्ट्स या और मेडिकल सर्टिफिकेट विद ब्लड टेस्ट, आपके पास ये सारी 6 चीजें होनी चाहिए जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, और ये सारी डिटेल्स आप और भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जाना चाह रहे हैं तो आपने ये फीसें खुद को पे करनी है। इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स के लिए 25,000 RMB एक साल के हैं। 25,000 बनते हैं तकरीबन राउंड अबाउट कोई 10 लाख पाकिस्तान एक साल के फीस वो आपको पे करनी पड़ेगी। और 5,400 आपको अकोमोडेशन फीस, ट्रिपल रूम मतलब एक ही रूम में 3 बंदे, डबल रूम के लिए आपको 7,200, इंश्योरेंस के आपको 1,800 या 1,000 देने पड़ेंगे और 600 आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ये सारी फीस अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जा रहे हैं। तो पेमेंट के लिए ये इन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई है। अगर क्या नाम कोई भी आपका जानने वाला बंदा है तो उसको आप पेमेंट भेज दें, वो आपकी पेमेंट इस अकाउंट में करवा देगा आपका डिटेल्स देने के बाद। और उस चीज के हिसाब से आप किसी भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गई या मनीग्राम या इस तरह की कोई किसी और अकाउंट से भी पेमेंट करवा सकते हैं, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करवा सकते हैं। अभी बात करते हैं स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप में आपको इन्होंने 3 स्कॉलरशिप दिए हुए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पहली है, सबसे पहली, उसमें 2500 RMB पर मंथ मिलेगा आपको, अगर आपको ये मिल जाती है तो। उसमें टाइप ए है कि आप किसी भी एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करें, टाइप बी है आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करें। उसके बाद फ्रेशमैन स्कॉलरशिप है, शियान बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप। फर्स्ट प्राइज में ये है कि 1500 आपको देंगे पर मंथ और ट्यूशन फीस 100% आपकी कवर होगी। सेकंड प्राइस में ये है कि 1500 आपको 10 महीनों के लिए देंगे और 50% ट्यूशन फीस, मतलब 10 लाख है तो आपको 5 लाख पे करनी पड़ेगी, और ये 1500 10 माह के लिए देंगे, 12 माह के लिए नहीं। थर्ड प्राइस में ये है कि आपकी ट्यूशन फीस जो है वो कवर्ड होगी। स्टाइपेंड आपको क्या थर्ड प्राइस में आपको ट्यूशन फीस खुद पे करनी पड़ेगी, मतलब 10 लाख साल के, और 1500 RMB ये आपको फिर भी देंगे 10 माह के लिए। तीसरी नंबर जो स्कॉलरशिप है वो है नॉर्थ वेस्ट पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप। फर्स्ट प्राइज में ये आपको कैंपस अकोमोडेशन भी देंगे, 100% ट्यूशन फीस देंगे, स्टाइपेंड देंगे 1500 हर 12 माह के लिए। सेकंड प्राइस में आपको स्टाइपेंड नहीं होगा, 100% ट्यूशन फीस होगी। थर्ड प्राइस में 50% आपको ट्यूशन फीस होगी, बाकी आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। और ये करंट स्टूडेंट जो मतलब वहाँ पे एनरोल हैं उनके लिए ये उनके वो अप्लाई कर सकते हैं, ये जो पहली मर्तबा यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो आप अपने हिसाब से ये सारी चीजें देखें। अगर आपके पास इतने पैसे हैं या क्या कहते हैं आप फर्स्ट प्राइज विन कर लेते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लाजमी जाएं। और अगर आपके पास इतना पैसा है, अगर आप पेमेंट कर सकते हैं तो फिर भी इवन आपको सेकंड या थर्ड प्राइज है तो भी आप चले जाएं। इसके दौरान फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई सवाल है, तो आप इनको ईमेल करके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की इन पे ईमेल करके आप पूछ सकते हैं। और ये इनका WeChat ऑफिशियल अकाउंट है, उनमें भी आप इनसे पूछ सकते हैं। अभी हम चलते हैं कि इनके प्रोग्राम कौन कौन से हैं जो इंग्लिश में ऑफर होते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, इसकी डिटेल आप मजीद इस पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ये इंग्लिश में है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग ये भी इंग्लिश में है प्रोग्राम। मटेरियल साइंस है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी है इंग्लिश में, और इंग्लिश है स्कूल ऑफ फॉरेन स्टडीज में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ये इंग्लिश प्रोग्राम में। तो बाकी अगर यहाँ से आपने कोई भी चीज डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे सारी A to Z दी हुई है उन्होंने। मेडिकल फॉर्म का यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल करना है। फिर लेटर ऑफ गारंटी जो आपके फादर ने फिल करना है, साइन करना होता है, और ये सारी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं इनके फॉर्म की तरफ के फॉर्म किस तरह अप्लाई होगा उसमें। ये इनका एप्लीकेशन पोर्टल है, इसकी लिंक मैं कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यहाँ से पहले आपने सबसे पहले साइन अप करना है। सबसे पहले स्टेप में आपने ईमेल, पासवर्ड और अल्टरनेट ईमेल देनी है। पाकिस्तान वेरिफिकेशन कोड जो भी है आपका वो देना है। ये इनका पता नहीं क्यों कह रहा है। तो उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, तो आपको वेरिफिकेशन ईमेल जो है वो जा चुकी होगी। आप ईमेल पे जाके अपनी ईमेल चेक करनी होगी। तो इस तरह की ईमेल आई होगी, आपने यहाँ से क्लिक करना है तो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ईमेल और ये सारी वेरिफिकेशन लगा के लॉग इन कर देना है। फिर यहाँ से आपने माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। नाउ या कुछ टर्म्स कंडीशन है आपने पढ़ने हैं, उसको एग्री एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ से आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है बैचलर की, और यहाँ से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है आपने इंग्लिश करना है। जो भी इंग्लिश के प्रोग्राम्स हैं वो आपके हो जाएंगे। यहाँ से सिलेक्ट। सपोज हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो मटेरियल के लिए, तो इसे हम बाकी इनकी डिटेल्स आप पढ़ना चाहें तो ये यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। A to Z आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं इनकी, क्या फीस है, ये तो सारी अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे हम। एक बता रहा है कि इसके 3 मेन स्टेप हैं। सबसे पहले मैं अपने एप्लीकेशन फिल करनी है, अपलोड मटेरियल करनी है, उसके बाद स्कॉलरशिप पेमेंट करनी है और उसके बाद सबमिट हो जाए। तो अभी हम पहले स्टेप की तरफ जाते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपने इसके कोई 10 स्टेप है, आपने वो फिल
फिल करने हैं। पहले में पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, उसके बाद आपकी क्या कहते हैं रेफरेंसेस है वो देने हैं, जो आपके स्टूडेंट एड्रेस वगैरह वो उसकी डिटेल्स देनी है। एजुकेशन आपने मैट्रिक और इंटर देनी है। वर्क एक्सपीरियंस, काम धंधा करने के एक्सपीरियंस है तो वो आपने देने हैं। उसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन देनी है। फाइनेंशियल सपोर्ट में आप अपने फादर का या मदर का किसी की भी डिटेल्स दे सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में फादर मदर या ब्रदर किसी का भी एड्रेसेस देनी है दो। उसके बाद आपने डिक्लेरेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपलोड मटेरियल्स पे आपने आना है। मटेरियल्स में ये पर्सनल फोटो आपका होना चाहिए, ये डिटेल्स आपने पढ़नी है, इस तरह का होना चाहिए वरना अपलोड नहीं होगा। उसके बाद पासपोर्ट की जहाँ पे रेड लगा हुआ है वो लाजमी आप अपलोड करना है, उसके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है और कासा का एग्जाम सर्टिफिकेट देना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये SC है या ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, आपके पास रिजल्ट नहीं है, तो आप वहां से वेबसाइट पे जाके बुकिंग करके उसकी डिटेल दे सकते हैं कि भाई मैं फला तारीख में दे दूंगा। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट आप यहाँ से डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, उसमें अपने फिल करना है, वो हम बाद में थोड़ा देख लेंगे। प्रूफ ऑफ चाइनीज एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या दुओलिंगो की अगर आपके पास टेस्ट है तो वो अपलोड करें, या कोई आइलेट्स वगैरह है तो वो करें। पुलिस क्लियरेंस आपने करना है, यहाँ पे इनका टेम्पलेट है वो करना है। अपने मेडिकल सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट आपने अपलोड करनी है। नोटराइज कॉपी ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वो आपने सबमिट करना। सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो लाजमी है, बना के आप अपलोड करें। इसमें गारंटी आपका जो फादर है उसकी डिटेल्स वो साइन करके देगा, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अदर डॉक्यूमेंट्स में आप CV और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे स्कॉलरशिप वाले चौथे सेक्शन में हम आ जाएंगे। तो स्कॉलरशिप में यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है ये वाला फ्रेशमैन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। यहाँ अगर सेल्फ फाइनेंस पे जा रहे हैं तो ये करना है फ्रेशमैन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, नहीं तो फिर आप एट ऑन अपने पैसों पे जा रहे हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। पेमेंट के हवाले से इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये QR कोड स्कैन करके आप क्या कहते हैं डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर चाइना में कोई बंदा है उसको आप लॉगिन दे के डिटेल्स वहां से आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के हिसाब से वीजा यूनियन पे जो UBL का बैंक अकाउंट है मतलब ATM है उससे आप ये डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके बैंक ट्रांसफर में ये आप इनको इसमें करवा के फिर उसकी इमेज आपने और इसकी डिटेल्स यहाँ पे अपनी फिल करके सबमिट करनी है। तो इस तरह का जो है पेमेंट हो जाएगी 600 युआन की जो फीस है वो वाली। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है आपने। अच्छा, ये आपका फॉर्म तभी सबमिट होगा जब आप ये स्कॉलरशिप की पेमेंट अपलोड कर देंगे, पेमेंट कर देंगे तभी। नॉर्थ वेस्ट पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी NPU के लिए आपका अप्लाई हो जाएगा बैचलर के लिए। ये इनका पर्सनल स्टेटमेंट का सैंपल वर्ड फाइल दिया हुआ है, यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है। पहली चॉइस जो भी है आपकी, दूसरी चॉइस वो लिखनी है। उसके बाद आप क्यों इस मेजर में अप्लाई करना चाहते हैं, इसके क्या फायदे होंगे आपको पढ़ने के, और उसके बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है कि बैचलर के बाद मास्टर्स करेंगे, PhD करेंगे और ये करेंगे, जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स है वो लिखने हैं आपने। और क्या कहते हैं बस की हाई स्कूल में आपने कौन से काम किए थे, कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की थी, मतलब किसी की डिबेट कॉम्पिटिशन में गए थे या कोई स्कॉलरशिप विन की थी तो उसकी डिटेल्स। और उसके बाद आपने चाइना की तारीफ करनी है कि चाइना को आप किस तरह देखते हैं और चाइना आप क्यों आना चाह रहे हैं। ये सारी डिटेल लेके आपको इसको वर्ड फाइल से PDF में कन्वर्ट करके फिर अपलोड करना है इस पोर्टल में। तो इस तरह का हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी में। और ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही प्यारे सिटी में है। बैचलर वालों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग लाजमी अप्लाई करें। अगर इनकेस आपको फर्स्ट प्राइज मिल जाती है तो इससे ज्यादा क्या होना चाहिए। 24,000 में आपको ऐसे समझे करोड़ों की एक स्कॉलरशिप मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री हो जाएगी। तो हाईली रिकमेंडेड। बैचलर वाले जो भी बंदे मुझसे राब्ता कर रहे हैं कि भाई बैचलर की स्कॉलरशिप, वो इसमें लाजमी अप्लाई करें। काफी सारे मेजर्स हैं। विश यू ऑल द गुड लक और इंशाल्लाह आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगी इस साल। और इसी तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करें। बाकी नहीं भी करते तो इट्स नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हमारा चैनल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्या कहते हैं चले या ना चले, हमारा वो मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा बंदों को पाकिस्तान से बाहर निकाल सकें, उनको हायर एजुकेशन की तरफ लेके आ सकें ताकि उनके हालात बेहतर हो, हमारे हालात, पाकिस्तान की हालात बेहतर हो। तो अपने दोस्त डॉक्टर मोहम्मद शतल को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।